तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको लाइक आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। आज के सेशन की दोस्तों शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के सेशन में पहला सवाल आपके स्क्रीन पर विदाउट किसी डिले, बिना किसी देर के मैं रखता हूं। हाँ, यही तो क्लास 4 बजे तो शुरू होती है श्वेता, 4 बजे तो ले रहा हूं, वही तो क्लास ले रहा हूं, 4 ही तो बची है अभी। ओके वेरी गुड, चलो तो देखते हैं आगे। ट्रायंगल एबीसी आपके सामने एक इमेज दिख रही होगी आप लोगों को। 90 डिग्री दिया, ये वाला कौन 90 डिग्री है यहां और बीसी डीई के समानांतर होने पर, यानी ये बीसी और डी समानांतर है यानी पैरेलल है। बीसी पैरेलल डीई, पहला ही सवाल है, थोड़ा बढ़िया सवाल है, देखिएगा। डी बी 6 सेंटीमीटर है, यानी डी बी मैं लिख देता हूं, डी बी ये 6 सेंटीमीटर है, बी सी 10 सेंटीमीटर है, बी और सी 10 सेंटीमीटर है। तो डी की लंबाई कितनी, आपको डीई की लंबाई बतानी है। बहुत सिंपल सवाल है, तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। बहुत इजी सवाल है, ऑप्शंस हैं 16, 12, 15 और 14। अगर शायद आपको पता हो तो आप इस सवाल को आसानी से बता पाएंगे। इट्स वेरी इजी, यस, क्योंकि आपको बताया गया है बीसी पैरेलल डीई, ऑलरेडी लिख दिया है, तो बीसी पैरेलल डीई है। तो आप शायद जानते होंगे जब पैरेलल दो लाइन होती हैं बीसी और डी तो ये सर्वांग समत्रिभुज बनते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की यहां प्रॉपर्टी लग जाती है ना। तो ये क्या होता है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम बोलते हैं इसको, किसके बराबर हो जाएगा, एडीई के। याद है ना कुछ कि जब आप साइड 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 एंगल देखते हैं तो वही चीज है। तो ये क्या है, जब दो लाइन इसमें पैरेलल दी हुई हैं तो ये सर्वांग, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कैसे एक जैसा हो जाएगा, सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेगा। अब तो आपके सामने पता लग गया। और अगर हम थेल्स प्रमेयों की बात करते तो वो क्या होता है, दैट इज ए बी अपॉन ए डी, शायद आपको याद हो, ए बी अपॉन ए डी किसके बराबर होता है, बी सी अपॉन डीई के, बीसी अपॉन डी। पहला नियम, ए बी अपॉन ए डी किसके बराबर होता है, बीसी अपॉन डी, या आप कह सकते हैं ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई के, ये भी तो होता है ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। तो ये बराबर होते हैं, ये थेल्स के नियम है जो सर्वांग समता के लिए लागू किए गए हैं। ओके, अब क्या करें, अब आपको ए बी पता है कितना है, नहीं पता। आपको ए बी तो पूछा है शायद उसने, डी पूछा है, ए बी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन आपको यहां पर क्या मिला हुआ है, आपको बी डी मिला हुआ जो 6 सेंटीमीटर है, पुट कर दें। ओके, ओ लिखा है ए बी 12, माफ कीजिएगा ए बी 12 लिखा हुआ था यहां पर, तो मैं इसको लिख दूं 12 बटे ए डी कितना है। अब देखो 12 तो यहां तक की लंबाई है, बीडी से 6, इन दोनों को जोड़े तो एडी की लंबाई आएगी ना कितनी, 18 आनी चाहिए ना, 18 आएगी ना, तो आपने 18 यहां लिख दिया इज इक्वल टू व्हाट। और आपने आगे देखा कि भाई डीई की लंबाई तो 10 है और आपसे पूछा है, और सॉरी बीसी की लंबाई 10 है, डीई की लंबाई पूछी है, तो यही तो पूछा, तो डीई कितना होगा, हो गया सवाल। ऐसे तो करोगे तो डीई इज इक्वल टू व्हाट, 18 गुणा 10 बटा 12, और 2 से काटें इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 छंग 18 और 6 तिया 18 और 5 तिया 15। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 15। बहुत बढ़िया, सविता ने आंसर दे दिया 15, बहुत बढ़िया, इसका आंसर एकदम सही है, दैट इज 15 इज द राइट आंसर। तो पहला सवाल था थोड़ा सा हाई लेवल का था, शायद आपने इसको थोड़ा सा कम पढ़ा हो। हाई लेवल का क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका रीजन है क्योंकि ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना, ये सवाल है पेपर 2 के लेवल का। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, मैं जरा अपने फैन को एडजस्ट कर लूं, मेरा जो यहां पर अभी ठीक है, अब ओके, अब अच्छी सुंदर सुंदर हवा आ रही है हमें। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को हो तो मुझे बता देना। डन है, वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन इज बी। आगे वाले सवाल की तरफ बढ़े, थोड़ा सवाल आज थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर रहा है, अप किया है थोड़ा सा लेवल डाउन की जगह। चलो एक और देखते हैं। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है।
पथ पर बनाया गया। यदि पथ का क्षेत्रफल, देखो अब तक सवाल कैसे आते थे आपके सामने, आपको पथ की लंबाई चौड़ाई दी जाती थी, है ना, पथ की लंबाई चौड़ाई दी जाती थी, पथ इतना लंबा चौड़ा पथ है, इतना चौड़ा पथ है, ये पथ का दिया जाता था। लेकिन यहां पथ का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो पथ की चौड़ाई पूछी है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। क्या बदला है क्वेश्चन में? हमेशा आपको पथ दिया था कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है उसके चारों ओर। अब वो नहीं है, अब आपको अपोजिट दिया है, आपको उस पथ का क्षेत्रफल तो दिया है, आपको पथ की चौड़ाई बतानी है। क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करता हूं सवाल बहुत अच्छे से समझेंगे आप, जल्दी से करेंगे। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। समझते हैं कैसे होगा सवाल, तो मैं समझा देता हूं, अभी इसको ध्यान से समझिएगा। इधर ये एक आयत है, एक आयताकार क्षेत्र है। अब उसके चारों तरफ 38 मीटर लंबा है, ये देखते रहना, और 32 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर, मैं दूसरे कलर में ले ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, इसके चारों तरफ एक रास्ता है, ये इसके चारों तरफ रास्ता हो गया ऐसे वाला, इसके चारों तरफ। अब इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी कितनी है, बस क्या दिया है, रास्ता है, लेकिन उसका एरिया दिया है, इस रास्ते का एरिया दिया है। अब क्या करूं, आप तो सब जानते हैं, अगर मैं बड़े वाले से छोटे वाले को घटाऊं, यानी मगर व्हाइट वाले से इस येलो वाले को घटा दूं, तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं इस रास्ते के साथ वाले क्षेत्रफल से इस अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा ना, उसके बराबर में रख सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है, अंदर वाला तो पता है, बाहर वाला नहीं पता। प्रॉब्लम तो यही है ना कि अंदर वाला तो पता है 38 गुना 32 हो जाएगा, बाहर वाला नहीं पता, तो मैं क्या करूं? मैंने क्या काम किया, मैंने छोटा सा काम किया। चलो मैंने माना वो चौड़ा रास्ता एक्स का था, x मीटर का रास्ता था दोनों तरफ, ठीक है ना, वो रास्ता x मीटर का था, x मीटर चौड़ा रास्ता था। तो अगर मैं ऊपर वाली लंबाई की बात करता हूं, अगर मैं ऊपर वाली लंबाई की बात करता हूं, तो सवाल का जवाब क्या होगा? आपने कहा सर बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो उसने, ओके बात समझ में आ रही है? अगर ये रास्ता बाहर की तरफ होता, अगर ये रास्ता बाहर की तरफ होता तो मैं इसको ऐसे लेता, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, अंदर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इधर देखिएगा, ये येलो वाला क्या है, ऐसे है। अब ये एक आयताकार क्षेत्र है 38 और 32 का, उसने बोला इसके अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ कैसे करते हैं, ये वाला रास्ता है। दोनों को समझा रहा हूं जिससे कि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। यानी अब इस रास्ते की लंबाई, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की हमने जो थी ये रास्ता लंबाई हमने x मान ली, तो इस क्षेत्र में अगर वो रास्ता बाहर की तरफ होता तो हम क्या करते, तो हम इसमें क्या करते, 38 प्लस इधर का x इधर का x, तो 2x, तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ती, 38 प्लस का 2x, चौड़ाई कितनी होती 32, ऐसे है x ये 2x। अगर वो रास्ता बाहर की तरफ होता, या अंदर की तरफ है, तो क्या करेंगे, आपने कहा 38 तो येलो वाला था, अब इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो कम हो गया ना दोनों तरफ से, तो माइनस का 2x, ऐसे 32 माइनस का 2x। बात समझ में आ रही है? दोनों करके बता दिए मैंने। अगर रास्ता बाहर की तरफ दिया होता है तो हम ऐड कर लेते हैं, रास्ता अंदर की तरफ होता है तो हम उसको घटा लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है, ये येलो वाला हमें पार्ट दिया है, अंदर की तरफ था, मैंने ये करा, बाहर की तरफ ये करा, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन ये रास्ता अंदर की तरफ है, तो मैं कौन सा वाला ले रहा हूं, ये वाला। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ रही है ना? ओके डन। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से और आपको आगे बता रहा हूं। इधर कर देता हूं, ये मेरा पार्क है, इसके अंदर की तरफ एक रास्ता है, इस पार्क की लंबाई है 38 और 32, मैंने माना इस रास्ते की चौड़ाई x मीटर है, तो इस अंदर वाले की जो भुजा वो क्या होंगी, आपने कहा सर ये वाली होगी 38 माइनस का 2x, और चौड़ाई क्या होगी 32 माइनस 2x। इज इट क्लियर? तो बात समझ में आ गई, दोनों चीज समझ में आई। अगर मैं बाहर वाले से अंदर वाले का निकालूं तो रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ कि ना, यस के नो? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। तो मैंने बाहर वाले से अंदर वाले का रास्ता निकाला, तो बाहर वाला एरिया कितना है, बाहर वाला का एरिया कितना, 38 गुणा 32, तो ये बाहर वाले का एरिया हो गया, माइनस अंदर वाले के एरिया से घटा दूं, अंदर वाला एरिया क्या है, आपने कहा 38 माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाई
32 माइनस का 2x इजिकल टू कितना होना चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ये हमारी इक्वेशन यहां जनरेट हो जाएगी और इस सवाल को हम ऐसे समझेंगे। टाइम दिया है सवाल को समझाने में जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना और जानना, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या करें, इन दोनों की गुणा करें, मत करो गुणा, क्योंकि 38 की 32 में गुणा करोगे यहां भी तो माइनस आएगा, तो हम सीधे सीधे तो काट देंगे, हम क्यों गुणा करें, गुणा भी करोगे तब भी हो जाएगी, 32 में 8 की तो 1216 आ जाएगा। तो चलो गुणाएं कर लेते हैं। अब सॉल्व इधर कर रहा हूं, इसको देखिएगा। 38 में अगर मैं 32 की गुणा करता हूं, यू विल गेट 2116। एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, 1216 को, ओके, माइनस, अब 38 की 32 में गुणा हुई तो कितना होगा, आपने कहा सेम आएगा सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा ना, आपने कहा ओके कर देते हैं। तो कितना हुआ, माइनस का, पहले लिख देता हूं इसको, 38 गुणा 32, नहीं तो आप आदमी जो है ना मुझे कहोगे कि सर आपने डायरेक्ट कर दिया, एक एक स्टेप करा देते हैं, क्लियर होना चाहिए। 38 मल्टीप्लाई बाई 32 माइनस, माइनस में क्या आया, इसको देखते, 38 में 32 की गुणा कर दी हमने, 38 गुणा 32, 38 की गुणा इसमें की 38 माइनस का 76x, इसकी गुणा इसमें की तो क्या माइनस का 64x, और इसकी इसमें गुणा की तो प्लस का 4x स्क्वायर। ये बन गया ना। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो, फिर आपका सवाल हम आगे लेकर चलेंगे। क्लियर है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दीजिएगा, जिससे कि सवाल में आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये किसके बराबर है, 600 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करें, इससे तो पूरा कट गया। अब देखो 4 से अगर मैं इसको काटूं, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट, मत करो मर्जी तुम्हारी है। देखो मैं इसको लिखता हूं 4x स्क्वायर, क्योंकि ये तो प्लस का था इससे कट गया, 4x स्क्वायर माइनस का 140x बराबर 600। आप चाहे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 तिया 12, 4 पंजे 20 बराबर 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 125, 150। ये आपके सामने इक्वेशन आ गई। आप तो उसको सॉल्व कर सकते हो ना आसानी के साथ। अरे what is this is happening something, wait a minute guys, यहां तो सही चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, everything okay, yes guys everything okay, please comment me everything is okay.